देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर भी सामने आने लगा है। कल ओमिक्रॉन के कितने केस मिले, दिल्ली में कितने दिन में बढ़ गए 3 गुना केस, महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड कितने केस सामने आए हैं और लखनऊ में प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए क्या फैसला किया है। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट में। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण भी तेजी से पैर पसार रहा है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 2900 के करीब पहुंच गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में 137 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 79 मामले सामने आए हैं। केरल में भी 50 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में कोविड-19 के 1,10,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इनके जरिए कोरोना पीड़ितों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने और बेड की बुकिंग करने में मदद की जाएगी। केंद्र सरकार ने इन कंट्रोल रूम्स में डॉक्टर्स, काउंसलर्स और वॉलंटियर्स की पूरी तैनाती के लिए भी कहा है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार 3 गुना हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए और इस दौरान 6 लोगों की जान भी कोरोना की वजह से गई, जबकि बुधवार को 10,500 से ज्यादा केस सामने आए थे। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी 15% के पार पहुँच गया है। महाराष्ट्र में गुरुवार को एक दिन में 36,265 नए केस सामने आए और ओमिक्रॉन के 79 मामले भी रिपोर्ट किए गए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1,15,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं माया नगरी मुंबई में एक दिन में 20,181 नए संक्रमित मिले हैं। मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 79,260 तक पहुँच गई है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी कही जाने वाली धारावी में 107 मरीज सामने आए हैं। बीएमसी ने सभी से कोविड गाइडलाइंस पालन करने की अपील की है। मुंबई में पिछले 72 घंटों में 200 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ शहर के अस्पतालों को कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में कई डॉक्टर्स, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा 600 मामले गौतम बुद्ध नगर में रिपोर्ट हुए हैं। राजधानी लखनऊ में भी एक्टिव केसों की संख्या 1,000 के पार पहुंच गई है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश के दूसरे राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 15,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एक दिन में संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 23% के पार पहुंच गया है और एक्टिव मरीजों की संख्या भी 41,000 के पार पहुंच गई है। कर्नाटक में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक शख्स की मौत भी हुई। राज्य में पिछले सप्ताह से संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं केरल में भी गुरुवार को कोरोना के 4,649 नए मामले सामने आए और 17 मरीजों की मौत भी हुई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,157 है। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उन्हें जागरूक किया। पटनायक ने रेत पर मास्क पहने लोगों की आकृति उकेरी और लिखा, प्लीज फॉलो कोविड-19 प्रोटोकॉल। इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनसे टीका लगवाने की भी अपील की। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।